नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत के किस सेक्टर को फायदा होगा ये तो हम सभी लगातार देख रहे हैं ट्रेड डील के चलते, लेकिन भारत के किस सेक्टर को परेशानी होने वाली है ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मूड माहौल ना अब आप एक तरीके से बना लीजिए कि आपको जब तक ट्रेड डील चल रही है तब तक के लिए कहां फोकस करना है। जब तक ट्रेड डील वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो कभी भी किसी भी चीज को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक बोला मैंने। अब ट्रेड डील करंट सिचुएशन में जो चल रही है वो किसके लिए बेनिफिशियरी है ये तो सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, लेकिन किसके लिए परेशानी का विषय ये कोई अभी तक नहीं बता रहा है। मैं आप सभी के साथ डिस्कस जरूर करूंगा, बट एक्चुअली में ना पर्टिकुलरली स्टॉक सेक्टर आप और हम नहीं पकड़ पाएंगे कि किसके लिए नेगेटिव है। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं और कुछ और अपडेट भी देना चाहता हूं जिनके बारे में अब डिटेल में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा बाद में। लेकिन सिंपल भाषा में इतना जरूर बताना चाहता हूं कि बाइक लवर्स के लिए अब हार्ले डेविडसन खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो हार्ले कितना भी सस्ता हो जाए, अभी 6-7 लाख की है, 5-6 लाख शुरुआत, क्योंकि टैरिफ बहुत हाई है, डबल से भी ज्यादा है। वो अब रेंज में नहीं आएगी, वो क्या है कि कॉम्पिटिशन में आ जाएगी जो हाई रेंज बाइक्स हैं। हाई रेंज बाइक्स भारत में बहुत कम चलती हैं, हम सभी को पता है, और जो चलती हैं वो आउटसाइड इंडिया ही है। निंजा विंजा कावासाकी वगैरह भारत की तो नॉर्मली होती नहीं है। जो भारत में महंगी बाइक बनाता है, आई थिंक टीवीएस की एक RR 310 आती है, वो भी ज्यादा महंगी नहीं, 3 लाख से पौने 3 लाख के करीब की है। बाकी बुलेट बनाता है आपका, बुलेट का एक अलग क्रेज है, ठीक है, रेसिंग बाइक में नहीं आती है वो, तो वहां थोड़ा कंपटीशन बन सकता है। बाकी मेरे को नहीं लगता, जो हार्ले लवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि भैया सस्ती मिलने लगी है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं आप सभी के साथ ऐसी लिस्ट शेयर करता हूं जो यूएस गुड भारत में जीरो टैरिफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ यूएस गुड्स दैट विल अट्रैक्ट जीरो टैरिफ इन इंडिया। तो पहला है दोस्तों यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि ड्राइड डिस्टिलरीज, ठीक है, रेड सोरगम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स लाइक पिस्ताचियो, वॉलनट, आलमंड एंड लेंटिल्स, यानी दालें। करंट सिचुएशन में देखा जाए तो हम इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें कहां से खरीदते हैं? ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। अब शायद हम यूएस से खरीदने लगे हैं, स्पेशली लेंटिल्स यानी दालें, क्योंकि भारत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करता है, बट भारत का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है दालों का, क्योंकि हमारा देश क्या है कि एक पॉपुलेशन वाला देश है, ज्यादा लोग हैं, तो खाने पीने में तो खर्चा होता ही है भाई। दूसरा है दोस्तों वेजिटेबल प्लांटिंग मटेरियल्स, ठीक है, ये यूएस अब इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। वेजिटेबल सैप, वेजिटेबल रूट्स, टारो, बनाना, बीन्स, सीरियल्स, बार्ले एंड सीड्स आर अमोंग द कमोडिटीज विच विल अट्रैक्ट जीरो टैरिफ और रिड्यूस टैरिफ रेट्स फॉर इंपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। बट अब इससे आप सेक्टर ढूंढने जाओगे, कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पर्टिकुलरली स्टॉक या सेक्टर नहीं समझेंगे हम, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो यूएस के हैं वो भारत में अब ज्यादा अपना बिकवाली कर पाएंगे। तीसरा है दोस्तों फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, जैसे कि फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स इंपोर्टेड from the United States will subject to a lower tariff rate, potentially even zero tariff under the new trade deal, ठीक है। थर्ड है सोयाबीन ऑयल। Union Minister Piyush Goyal said that soybean oil imports into India will be subject to a reduced tariff rate where there will be a quota based system for the same। तो कोटा बेस्ड सिस्टम होने वाला है सोयाबीन ऑयल का। देयर विल बी अ कोटा बेस्ड सिस्टम फॉर सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट इनटू इंडिया, सेड ड्यूरिंग हिज मीडिया एड्रेसेस ऑन सैटरडे, ठीक है, आज के सेशन में उन्होंने कहा पीयूष गोयल साहब ने। फोर्थ है एल्कोहल यानी वाइन एंड स्पिरिट्स। फॉरेन लिकर, वाइन एंड स्पिरिट्स विल अट्रैक्ट अ लोअर इंपोर्ट टैक्स रेट इन इंडिया एज पार्ट ऑफ न्यू ट्रेड डील विद अमेरिका। तो अब वाइन और स्पिरिट्स आपके लिए जो है वो जो अमेरिका से आएंगी उन पे टैरिफ कम या जीरो होगा, जिसकी वजह से सस्ती हो सकती है। तो इंडियन लिकर स्पेस यहां पे एक समझ में आ रहा है जिसको परेशानी होते हुए दिख सकती है आपको, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है और भी है, तो इन सारे स्पेस पे आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव हो गया। मेडिसिन की बात करी जाए, मेडिसिन लाइक हार्ट ट्रीटमेंट और कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स will be subjected to a zero tariff structure as part of upcoming trade deal with the United States। तो दिल की दवा और कैंसर की दवाएं अब भारत में जीरो टैरिफ अट्रैक्ट करेंगी। ये कंज्यूमर के लिए ठीक है, क्योंकि एक तो बीमार, ऊपर से हाई पैसा देना पड़ता है,
अब कहीं जाके थोड़ा टैरिफ हटेगा तो फिर दवा सस्ती मिलेगी, जिसके चलते फायदा होगा, ठीक है। बट कंपनियों को जो इससे रिलेटेड दवा बनाती है उनके लिए परेशानी। कॉस्मेटिक्स, जैसे कि कॉस्मेटिक वही कैसे समझो, फॉरेन कॉस्मेटिक्स विल ऑल्सो सब्जेक्ट टू रिड्यूस टैरिफ फ्रेमवर्क एज पार्ट ऑफ द अपकमिंग ट्रेड डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स। केमिकल्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स सच एज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU imported from the United States will attract reduced import duties under the new trade deal. Health equipments like medical device components, chosen equipments, and hearing aids is among other things which will be subjected to reduce import tax under the trade deal. Third है additional product, along with mentioning all other items under the new interim agreement. India and the United States also wrote that there will be additional products which will be subject to zero tariff or reduced tariffs when imported from America. इससे के अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीरो टैरिफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं जो भारत में अब इजी एक्सेस पाएंगी और ज्यादा व्यापार करेंगी। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।